नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है, तो मैं आज आपके साथ उपस्थित हूं इसी स्कीम की जानकारी लेकर इस वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको एसएसओ पोर्टल के माध्यम से राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में आवेदन कैसे करना है और उसके आपको लाभ क्या क्या दे रहे हैं, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। साथियों, आप वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो नोटिफिकेशन इस योजना के संदर्भ में जारी हुआ है कि ये योजना कौन से कर्मचारियों के ऊपर लागू रहेगी, किसके ऊपर नहीं रहेगी। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया। माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, न्यायिक एवं अखिल भारतीय सेवाओं राज्य के सरकारी कर्मचारी अधिकारियों तथा पेंशनर को एवं राज्य के सरकारी, अर्ध सरकारी निकाय, बोर्ड, निगम आदि के कर्मचारियों अधिकारियों को CGHS की तर्ज पर संबंधित नियमों के आधार पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य है। साथियों, योजना के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 13.50 लाख परिवारों को स्वास्थ्य बीमा परिलाभ इस योजना में दे रहेगा। योजना से जुड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर कैशलेस उपचार की सुविधा इस योजना में रहेगी। अब साथियों, यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु दिया हुआ है। 1/1/2004 के बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को सामान्य बीमारी के लिए 5 लाख रुपए और गंभीर बीमारी के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा प्रतिवर्ष प्रति परिवार दे रहेगा इस योजना में। तो साथियों, योजना बहुत अच्छी है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस योजना में आप आवेदन अवश्य करें। तो चलिए साथियों, आवेदन करने की प्रक्रिया भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको आपके मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और उस पर सर्च करना है, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है एसएसओ पोर्टल। तो जब आप ये सर्च करोगे तो आपके सामने ये पहली साइट आएगी, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने अगला पृष्ठ आएगा इस तरह का, जहां आपको ऊपर कहा जाएगा डिजिटल आइडेंटिटी। तो जो भी आपकी RJJW ID है, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको यूज़ करें। और इसके अलावा यदि आपकी कोई आपने अन्य ID बना रखी है तो यहाँ ऊपर इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद पासवर्ड में जो भी आपने आपके पासवर्ड डिज़ाइन कर रखे हैं वो यहाँ डालेंगे। उसके बाद ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं ये हमें एंटर करने हैं यहाँ इंटर कैप्चा कोड की जगह। उसके बाद सबसे अंत में आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, तो इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे अगला पृष्ठ खुलकर आपके सामने आ जाएगा इस तरह का। अब साथियों, आपको यहाँ जो ऊपर ये प्लस दिखाई दे रहा है ये गवर्नमेंट ऐप्स वाला ऑप्शन है, तो आपको यहाँ क्लिक करना है। यदि आप नीचे वाले सिटीजन ऐप से करेंगे तो ये ऐप आपको यहाँ मिलेगा नहीं। तो आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आपको ऊपर यहाँ जो ये दिया हुआ है गवर्नमेंट ऐप, इस पर क्लिक कर लेना है ताकि जो भी ऐप आपके सामने खुले वो गवर्नमेंट ऐप खुले। अब साथियों, मेरे सामने क्योंकि मैंने पहले ही सर्च किया हुआ है तो मुझे यहाँ मिल रहा है RGHS। यदि आपको ऐसा नहीं मिलता है तो यहाँ एक ऑप्शन हमें दिया हुआ है अदर एक्टिव ऐप का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अन्य ऑप्शन आपके सामने खुलकर आ जाएंगे। तो जितने भी गवर्नमेंट के ऐप होंगे उसकी सूची आपके सामने यहाँ डिस्प्ले होगी। अब यहाँ आपको यहीं ऊपर नीचे करके आपके मोबाइल की स्क्रीन को यहाँ ढूंढ लेना है, वही जैसा कि मैंने आपको बताया है RGHS। तो इसको ढूंढने के बाद आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे एसएसओ पोर्टल थोड़ी देर प्रोसेस करेगा और इस तरह का पृष्ठ लेकर आपके सामने आएगा, जहां हो सकता है कि आपसे कहा जाए द इन्फॉर्मेशन यू आर अबाउट टू सबमिट इज़ नॉट सिक्योर। तो आपको यहाँ ऑप्शन एक मिल रहा है सेंड एनीवे। तो सेंड एनीवे पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह का आपके सामने एक पॉपअप शो होगा, इसको आप यदि रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। हालांकि मैंने ये आपके लिए पहले ही स्टार्टिंग वीडियो में क्लियर कर दिया है। तो आपको यहाँ जो ये क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे इस तरह आपके सामने आएगा डू यू हैव जन आधार एनरोलमेंट ID। यदि आपके पास जन आधार है या एनरोलमेंट ID जन आधार की है तो आपको यहाँ यस पर क्लिक कर लेना है, और यदि नहीं है तो नो पर क्लिक करना है। तो फिलहाल मेरे पास जन आधार
है तो साथियों मेरा आपसे निवेदन है कि आप सबसे पहले आपका जन आधार डाउनलोड कर लीजिए, ताकि इस योजना में आप आसानी से आवेदन कर पाएँ, क्योंकि जो हमारा भामाशाह कार्ड था वही अब जन आधार में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपको ई मित्र कियोस्क पे जाना है या फिर मोबाइल की सहायता से भी हम जन आधार डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जन आधार डाउनलोड कर लेना है और फिर यहाँ येस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप येस पर क्लिक करोगे, यहाँ येस पर ब्लैक डॉट आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पूछा जाएगा जन आधार आईडी, जन आधार एनरोलमेंट आईडी। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है कंटिन्यू का, तो इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, इस तरह का अगला पृष्ठ आपको नीचे की ओर मिलेगा, जहां आपको आपके फैमिली डिटेल बताई जाएगी। तो साथियों आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस फैमिली डिटेल को अच्छे से चेक करें। आपको यहाँ नीचे दिया भी हुआ है, फॉर एडिशन डिलीटेशन ऑफ फैमिली मेम्बर प्लीज़ विजिट जन आधार पोर्टल। यदि जो ऊपर आपको डिटेल शो हो रही है इसमें किसी प्रकार की त्रुटि है तो आपको ई मित्र कियोस्क पे जाना है और वहाँ जन आधार पोर्टल पर जाकर आपके जन आधार को अपडेट करवाना है। यदि यहाँ गलती है तो, और नहीं गलती है तो अब आपको यहाँ एक चीज़ दी हुई है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो जो आपके सामने लिस्ट डिस्प्ले होगी उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन है, उसके सामने आपको ये जो चेक बॉक्स दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है। जैसे फ़िलहाल मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैं ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ मेरे परिवार में, तो मैंने यहाँ क्लिक कर लिया है। अब जब आप इस पर क्लिक कर लोगे और पूरी तरह संतुष्ट हो जाओ कि जो भी डिटेल आपको शो हो रही है वो सही है और करेक्ट है, तो अब आपको यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, अगला पृष्ठ इस तरह का आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जहां आपको सीरियल नंबर दिखाई देगा। उसके बाद आपका नेम आपको दिखाई देगा, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसी का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले होना चाहिए। उसके बाद साथियों आपको अगला ऑप्शन मिलेगा कैटेगरी का। तो यहाँ आपको आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। इसके लिए यहाँ नीचे सेलेक्ट बॉक्स हमें दिया हुआ है, तो इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने आप कौन सी जॉब में हो वो चीज़ आपके सामने यहाँ डिस्प्ले होगी। तो आपको यहाँ देखना है, सबसे पहले जुडिशियल ऑफिसर दिया हुआ है, फिर AIS दिया हुआ है, AIS रिटायर्ड दिया हुआ है। उसके बाद साथियों हमें जो देखना है, यदि आप अध्यापक हो या अन्य कर्मचारी हो तो उनके लिए आपको यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ है सर्विंग एम्प्लॉय 1/1/2004। और उसके बाद यहाँ नीचे हमें दिया हुआ है सर्विंग एम्प्लॉय फ्रॉम 1/1/2004। तो साथियों यदि आप 1/1/2004 से पहले के एम्प्लॉय है तो यहाँ क्लिक करेंगे, और यदि उसके बाद के हैं सर्विंग एम्प्लॉय फ्रॉम 1/1/2004 उसके बाद के हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे। जो भी आपके लिए उचित हो आप वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ यदि आपकी पेंशन हो चुकी है तो उसके लिए भी दिया हुआ है साथियों, पेंशनर कवर्ड अंडर NPS। यदि आप NPS में हो और आपकी पेंशन हो चुकी है तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। तो अब आपके लिए जो भी उपयुक्त हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ क्या सेलेक्ट करते हैं। फिलहाल मैं 1/1/2004 के बाद का कार्मिक हूँ, तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला ऑप्शन। अब जैसे ही मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है, अब आगे आते हैं हम। यहाँ दिया हुआ है एम्प्लॉय आईडी। तो आपकी जो एम्प्लॉय आईडी है वो इस बॉक्स में यहाँ आपको डालनी है। वो RJJW से हो सकती है या अन्य आप जिलों से बिलोंग करते हैं तो जो भी आपकी एम्प्लॉय आईडी है वो यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद आगे आपको ऑप्शन दिया हुआ है वेरीफाई। तो वेरीफाई पर आपको क्लिक कर लेना है। आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। अब रही बात साथियों इसकी फ़ी की, तो फीस कितनी रहेगी, क्या रहेगी, जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा मैं निश्चित ही आपके साथ साझा करूँगा। जुड़े रहिए चैनल से। यदि आप इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शिक्षा विभाग से संबंधित चाहते हैं तो मिलते हैं इसी तरह की जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।